नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम भारतीय प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का वीडियो जो है वो हमारा गोदावरी नदी तंत्र के बारे में है। गोदावरी नदी तंत्र में हम गोदावरी नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियों तथा उससे संबंधित प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी, वैगई नदी, पुण्यार नदी के वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है अभी तक तो उन्हें अवश्य देख लें। तो चलिए आज देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में। हमेशा की बात, सबसे पहले हम इसके उद्गम स्थल के बारे में बात करेंगे और ये कहाँ से निकलती है और किन किन राज्यों में ये बहती है आमतौर पर, इस पर जानेंगे। तो आपके सामने मैप दिख रहा है और इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये है गोदावरी नदी। ये देखिए, ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। ये है आपकी, ये देखिए, ये है गोदावरी नदी। ये ऐसे 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 जा रही है, ये घूमते हुए। तो आपने देख लिया है ये कहाँ कहाँ से जाती है। आपने देख लिया कि ये महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र निकलने के बाद आंध्र प्रदेश जाती है, इनसे होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो जो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्रयंबकम नामक उद्गम स्थल है, ठीक है। त्रयंबक नामक उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में बहती है। और इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है उसका 44% भाग महाराष्ट्र में है, 23% भाग आंध्र प्रदेश में है तथा 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको बता दें ये गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय नदियों में भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है वह 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। तो हमने इसके उद्गम स्थल के बारे में पढ़ लिया। अब जानते हैं ये गिरती कहाँ, इसकी सहायक नदियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, हमेशा की बात, सहायक नदियों के बारे में हम जानेंगे। और ये इसमें जो है, ये देखिए, इसकी जो हमने सहायक नदियाँ हैं इसमें जो हैं उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियाँ और दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ। उत्तर से मतलब बाएं छोर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, दक्षिण से मतलब दाएं छोर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट है? पेनगंगा है, वर्धा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है। कौन कौन सी? पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती और सबरी, ठीक। दक्षिण से मिलने वाली मतलब दाएं छोर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? प्रवरा, मूला और मंजीरा। ये दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। इसको देखते हैं हम। ये देखिए,
कैसे मिलते हैं इसमें हमने गोदावरी रिवर बना रखी है। ये देखिए, ये त्र्यंबकम सर नासिक से निकलती है। इसके बाएं छोर से मिलने वाली नदी पूर्णा नदी है, और ये प्राणहिता नदी। प्राणहिता क्या नदी है? पेनगंगा और वर्धा नदी मिल जाती हैं आपस में। इसके बाद जो इनकी धारा बनती है वो वेनगंगा से मिलती है, और वेनगंगा जो वेनगंगा है वो वर्धा नदी से मिल जाती है, और बाद में ये जो धारा है और प्राणहिता नदी के नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? तो प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। पेनगंगा किससे मिलती है? वर्धा से। पेनगंगा वर्धा नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद ये वर्धा नदी की धारा इधर आती है आदिलाबाद के पास, और इधर से वेनगंगा आ रही है, और वेनगंगा जब मिल जाती है तो ये जो इन दोनों की संयुक्त धारा है वो प्राणहिता कहलाती है, और प्राणहिता नदी कहलाती है। और ऐसे ही आगे देखिए, इंद्रावती नदी है, ये इसकी सहायक नदी है, और ये पूर्वी घाट से निकलती है। सबरी नदी है, और इसी प्रकार देखिए दाएं छोर से देखिए प्रवरा नदी और मुलार नदी मिलती हैं। मंजीरा नदी, और इस पर निजामाबाद स्थित है। मनेर नदी, और यहाँ पर ये दो भागों में बढ़ जाती है। ये पोलावरम है, बे ऑफ बंगाल। ये कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती हैं। एक धारा वैष्णो गोदावरी कहलाती है, एक वशिष्ठ गोदावरी कहलाती है, एक गौतमी गोदावरी कहलाती है, ठीक है। राजमुंद्री है यहाँ पर पोलावरम के आगे। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। मंजरी नदी के बारे में जान लेते हैं। मंजरी नदी जो है यह अहमदनगर के समीप बालाघाट से निकलती है, और ये कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहती है। यह बसरा निजामाबाद के समीप कावेरी नदी पर समा जाती है। पेनगंगा इम्पोर्टेंट नदी है, कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र की अजंता श्रेणी से निकलती है, औरंगाबाद के समीप से। ये वर्धा नदी में मिलती है। सहस्त्रकुंड जलप्रपात इसी नदी पर है। क्या है? सहस्त्रकुंड जलप्रपात पेनगंगा नदी पर है। वर्धा नदी आपको पता है कि पेनगंगा वर्धा नदी पर मिल जाती है। वर्धा नदी महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश से निकलती है, और बैतूल जिले से निकलती है, सतपुरा श्रेणी के समीप से। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये महाराष्ट्र में 528 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद ये वेनगंगा नदी पे मिल जाती है, पेनगंगा नदी पर मिल जाती है, और प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। वेनगंगा नदी से मिल जाती है, जैसे मैंने पिछले भी बताया। ये है पेनगंगा, और ये है वर्धा, और ये वर्धा नदी बन जाती है। इधर से आती है हमारी वेनगंगा, और वेनगंगा मिल जाती है। तो वेनगंगा के बाद ये अगली जो धारा बनती है नदी तो कहलाती है प्राणहिता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राणहिता। इसकी वेनगंगा कहाँ से निकलती है? ये महादेव हिल्स से निकलती है, सतपुरा श्रेणी में जो है मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य में बहती है। इसकी सहायक नदी प्रमुख पूछ लेते हैं। थेल किसकी सहायक नदी है? तो थेल वेनगंगा की सहायक नदी है। इसके बाद बात करते हैं इंद्रावती नदी की। ये उड़ीसा से निकलती है, पूर्वी घाट की नदी है, पूर्वी घाट से निकलती है रामपुर के समीप से। इसे बस्तर जिले की लाइफलाइन भी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात
इसी नदी पर है। किस नदी पर है? चित्रकूट जलप्रपात है, इंद्रावती नदी पर है। ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में बहती है। आपको बता दें, गोदावरी नदी के गोदावरी नदी को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसे गौतमी नदी से भी जाना जाता है, वृद्धगंगा नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद गोदावरी नदी जल विवाद। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन अप्रैल 1959 में किया गया तथा न्यायाधिकरण ने जुलाई 1980 में अपना निर्णय दिया। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि गोदावरी नदी विवाद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। हमेशा नदी विवादियों में प्रश्न ये जरूर बनता है। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इतने राज्य शामिल हैं। 5 राज्य शामिल हैं। तो आपने अभी क्या पढ़ा इस वीडियो में? गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ और गोदावरी नदी विवाद, इसके बारे में आपने पढ़ा। तो गोदावरी नदी के सबसे इम्पोर्टेंट जो इनमें तंत्र में है, इनमें तो इसकी सहायक नदियाँ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और सहायक नदियाँ ही पूछी जाती हैं अधिकतर प्रश्नों में। तो सहायक नदियों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा और इसका जो वो है, इसकी लंबाई है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, इसमें इतना ही है, ये देखिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। तो अगले वीडियो में हम एक नई नदी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सुझाव अपने कमेंट में ज़रूर देना।